हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे एक बार फिर से। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो बायोमोलिक्यूल्स को कंटिन्यू करने वाले हैं और आज इसका लेक्चर 8 देखेंगे। तो इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हुई और रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर आपके सामने पेश करते हैं। तो उससे पहले हम शुरू करें तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड दोस्तों में शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि आप शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आऊँगा, और वो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर की। सबसे बड़ी चीज़ है बायोमोलिक्यूल, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना बायोमोलिक्यूल्स का लेक्चर नंबर 8 विद रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। चलो बच्चों, यहाँ पर आ गए थे हम 40 ये रहा। चलिए तो समझेंगे रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। देखो इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, बहुत बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन आता है। इसमें सीधा बोलेगा कि ये आपके मोनोसेक्राइड है, चाहे डाइसेक्राइड है, चाहे पॉलीसेक्राइड है, इस तरीके से आपको दे देगा और बोलेगा कि इसमें से कौन सा शुगर है, मतलब कौन सा रिड्यूसिंग शुगर है, कौन सा नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ठीक है, तो इसको किस तरीके से पहचानेंगे आप लोग वो मैं आपको बताऊँगा। देखो, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग, पहले हेडिंग डालेंगे रिड्यूसिंग, पहले रिड्यूसिंग शुगर लिखेंगे, रिड्यूसिंग शुगर। पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं ना, इसके बारे में पता भी तो होना चाहिए है कि एक्चुअल में। चलिए, कार्बोहाइड्रेट्स 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 विच विच रिड्यूसेस कौन कौन से टेस्ट, टॉलेंस टेस्ट, फेलिंग सॉल्यूशन, टॉलेंस सॉल्यूशन करेंगे इसको, टॉलेंस सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग्स सॉल्यूशन एंड बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। जो इन सारे टेस्ट को रिड्यूस करते हैं, दैट जो कार्बोहाइड्रेट इन सारे टेस्ट को रिड्यूस करते हैं वो रिड्यूसिंग शुगर्स कहलाते हैं बच्चों। ठीक है, इसके एग्जांपल्स हैं जितने भी आपके मोनोसेकेराइड हैं, जितने भी ऑल मोनोसेकेराइड जितने भी आपके मोनोसेकेराइड हैं, ऑल आर व्हाट, रिड्यूसिंग शुगर। मोनोसेकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर्स। ठीक है, देखो पहला जैसे कि मैं बताऊं आपको, ग्लूकोज ग्लूकोज है आपका। ठीक है, ग्लूकोज में बच्चों ध्यान से देखना, ग्लूकोज में आपका रिड्यूसिंग शुगर है, कैसे होगा वो भी बताऊंगा मैं आपको, वो भी बताऊंगा। ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, ईटीसी कर लो इसको। ठीक है, ईटीसी। दूसरा जो है ओलिगोसेक्राइड हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, ओलिगोसेक्राइड क्या होते हैं। ओलिगोसेक्राइड जो हाइड्रोलाइज करने पर 2 से 10 यूनिट मोनोसेक्राइड की देते हैं, दैट इज कॉल्ड ओलिगोसेक्राइड। इनको फर्दर डाइसेक्राइड में और ट्राइसेक्राइड में, टेट्रा एंड फर्दर ऑन इस क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, तो ओलिगोसेक्राइड भी सारे क्या देते हैं, रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, एक्सेप्ट सुक्रोज। ये सुक्रोज भी क्या होता है, ओलिगोसेक्राइड या फिर कह लो डाइसेक्राइड होता है। ये आपका रिड्यूसिंग शुगर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है इसकी भी बात करेंगे। ठीक है, तो ये आपके रिड्यूसिंग शुगर थे। उसके बाद अगर मैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर, अच्छा एक चीज़ और मैं लिख दूँ, एक पॉइंट और लिख देता हूँ इसी पॉइंट पर तो आपको समझाना है। देखो, शुड हैव एटलीस्ट वन हेमी एसिटल और हेमीकीटल। देखो आज का जो लेक्चर है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर का, इसलिए मैं इसको अलग से करवा रहा हूँ। मैं चाहता तो साथ साथ करवा देता, जैसे जैसे मैं मोनोसेक्राइड करवा रहा था, डाइसेक्राइड खत्म करवाया, साथ साथ में ये भी करवा सकता था, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं अलग से समझाऊंगा आपको। शुड हैव एटलीस्ट वन हेमी एसिटल और हेमीकीटल फंक्शनल ग्रुप। देखो इसका क्या मतलब है, इसको समझाएंगे अभी, है ना, इसको समझाएंगे। उससे पहले नॉन रिड्यूसिंग शुगर देखो। नॉन रिड्यूसिंग शुगर अगर आपसे डायरेक्ट पूछ ले कि रिड्यूसिंग शुगर क्या होते हैं, तो आप बोलेंगे जो टॉलेंस टेस्ट, फेलिंग्स टेस्ट और बेनेडिक्ट टेस्ट को दिखाते हैं, जो पॉजिटिव टेस्ट दिखाते हैं, वो क्या होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर। और जो इन टेस्ट को, टॉलेंस, फेलिंग्स एंड बेनेडिक्ट टेस्ट को नहीं दिखाते हैं, नहीं पॉजिटिव टेस्ट नहीं दिखाते, दैट इज़ कॉल्ड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। नॉन, तो इसमें आप डायरेक्ट लिख सकता हूँ, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, डू नॉट रिड्यूस above all tests। टेस्ट लिखने की जरूरत है, चलो लिख देते हैं, दैट इज टॉलेंस फेलिंग्स एंड बेनेडिक्ट।
एंड बेनेडिक्ट। ठीक है, इनको ये रिड्यूस नहीं करते, नेगेटिव टेस्ट दिखाते हैं इनके लिए। इसके एग्जांपल की बात करूँ बेटा जी, इसके एग्जांपल की बात करूँ, एग्जांपल में जितने भी आपके पॉलीसैकेराइड हैं, जितने भी पॉलीसैकेराइड हैं वो क्या होते हैं आपके पॉलीसैकेराइड्स एंड सुक्रोज। और सुक्रोज क्या था आपका, ओलिगोसैकेराइड था। तो ओलिगोसैकेराइड में मैंने ऊपर एक्सेप्शन लिखवाया हुआ है, ओलिगोसैकेराइड ये मैंने लिखवाया था ना एक्सेप्शन ओलिगोसैकेराइड में, कि ये आपके क्या रिड्यूसिंग शुगर्स नहीं होते हैं। और सुक्रोज किस में आएगा फिर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर में। और जितने भी पॉलीसैकेराइड टेस्ट होते हैं, जितने भी पॉलीसैकेराइड होते हैं, ठीक है, तो ये आपके क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। ठीक है, अब एक चीज़ आपको समझनी है, वो क्या समझनी है बेटा जी, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। वो ये समझनी है कि इसमें एक टर्म आई है हेमी एसिटल। हेमी एसिटल, हेमी एसिटल का क्या मतलब है, ठीक है, हेमी एसिटल का क्या मतलब है, तो सुनेंगे इसको, आराम से सुनेंगे। या फिर हेमी कीटल, हेमी एसिटल और हेमी कीटल का क्या मतलब है, तो सुनेंगे। पहले इसको समझाते हैं, फिर आपको रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर पे लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल बच्चों, जैसे कि मान लो मैं कोई एल्डिहाइड लेता हूँ, ये मेरा एल्डिहाइड है, ये मेरा आर ग्रुप है। ठीक है, ये एल्डिहाइडिक कार्बन है, ये एल्डिहाइडिक कार्बन है, एल्डिहाइडिक कार्बन है बेटा जी, एल्डिहाइडिक कार्बन है। इसको मैं ट्रीट करवाता हूँ H+ की प्रेजेंस में ROH से, ROH से। ठीक है, तो H+ है तो एसिड बेस रिएक्शन पहले होगी, आपको पता है। लोन पेयर ऑक्सीजन के पास, तो ये एसिड पे इस तरीके से अटैक करेगा, HC डबल बॉन्ड O, पॉजिटिव चार्ज आएगा ऑक्सीजन पे और हाइड्रोजन। और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आना हाईली अनस्टेबल। तो क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इधर शिफ्ट होती है, ऐसे, इधर ऐसे। ठीक है, H क्यों नहीं निकला, यहाँ से H भी निकल सकता था, लेकिन H निकलता तो बैकवर्ड रिएक्शन हो जाती, इसलिए क्या निकला वहाँ से, डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग हुई है। और कार्बन जो हो गया ये वाला, ये इलेक्ट्रोफिलिक हो गया, ये इलेक्ट्रोफिलिक हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक हो गया। तो इसको इसके रब करेंगे इस तरीके से, तो ये क्या आएगा देखो, इलेक्ट्रोफिलिक हो गया तो अटैक यहाँ होगा, और ये वाला बॉन्ड शिफ्ट कर ही गया, HCOH, और साथ में OR, और साथ में R, ये आ गया। इसी को कहते हैं बेटा जी हेमी एसिटल। हेमी एसिटल, हेमी एसिटल, हेमी एसिटल क्यों बोला, देखो 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 तो सही, देखो तो सही। देखो ये वाला कार्बन कौन सा था, एल्डिहाइड वाला था, जो मैंने ये बताया था एल्डिहाइडिक कार्बन, तो ये एल्डिहाइड वाला कार्बन था, एल्डिहाइड वाला कार्बन था। अगर एल्डिहाइड के कार्बन से एक OR प्रेजेंट हो, एक OR प्रेजेंट है एल्डिहाइड कार्बन पे, ठीक है, और एक OH ग्रुप प्रेजेंट है और एक हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, तो दैट इज़ कॉल्ड हेमी एसिटल, दैट इज़ कॉल्ड हेमी एसिटल। एक OR, जो OR है ना बेटा जी, OR क्या है, ईथर है, ईथर। OR क्या है, ईथर ग्रुप है, ईथर। जैसे होता है ना ROR, एल्कोक्सी ग्रुप भी कहते हैं, एल्कोक्सी। ठीक है, तो ईथर ग्रुप है ये, ईथर, तो ईथर होना चाहिए आपका। उसके बाद देखो, अगर मैं फर्दर इसको H+ देता हूँ, तो ये ऑक्सीजन जो होगा ये ऐसे लोन पेयर लेगा इस तरीके से। लोन पेयर लेने के बाद क्या बनाएगा बच्चों, देखना, COH, और ये पॉजिटिव है, इसको दोबारा लिखता हूँ, गलत हो गया। देखो 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 मेरे बच्चों, देखो 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 देखो, ये देखो ऐसे बनाएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये बनाएगा। ठीक है, साथ में OR प्रेजेंट है और यहाँ पे हाइड्रोजन है। अब देखो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज फिर से हाईली अनस्टेबल, तो क्या करेगा, ROH फिर आएगा, तो ये अटैक करेगा इस कार्बन पे और ये लेके भागेगा इलेक्ट्रॉन इसके फटाक से। और जैसे ही ये भागा, -H2O निकला, यहाँ पर क्या बन गया, HCOR, OR और R, ये बन गया। तो इसी को कहते हैं बेटा जी कीटल, इसी को कहते हैं, सॉरी, एसिटल। मतलब कि एल्डिहाइड वाले कार्बन पे, एल्डिहाइडिक कार्बन, ये भी एल्डिहाइडिक कार्बन है, यहाँ पर पूरा नहीं लिखा मैंने। एल्डिहाइडिक कार्बन पे अगर एक एक हाइड्रोजन और दो OR ग्रुप प्रेजेंट हो, तो उसको क्या कह देते हैं बेटा जी, एसिटल ग्रुप कह देते हैं, उसको एसिटल ग्रुप कह देते हैं। ठीक है, एल्डिहाइडिक कार्बन पे ध्यान रखना, यहाँ पर OH जो होता है वो एब्सेंट होता है, OH नहीं होता है यहाँ पे। दोनों क्या होते हैं, R ग्रुप होते हैं, दोनों कौन से, ईथर ग्रुप होते हैं, तो इसको एसिटल ग्रुप कहते हैं। ठीक है, सिमिलरली मैं यहीं पे बता देता हूँ, जैसे यहाँ पर अब मैंने एल्डिहाइड की जगह कीटोन लिया इस तरीके से। अब मैंने रिएक्शन करवाई, सेम रिएक्शन होगी, ये इधर आएगा। ठीक है, इधर से ये बनेगा, C डबल बॉन्ड O बनेगा, ऐसे बनेगा, हाइड्रोजन बनेगा, और यहाँ पे आपका ये R आएगा ना, R आएगा और ये ROH आएगा फिर से, यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे RCOH और OR। यहाँ पर क्या है, ये कहेंगे हेमी कीटल क्यों, कीटोन से बना है ना, इसलिए हेमी कीटल। ये वाला कौन सा कार्बन होगा, ये वाला कार्बन होगा बेटा जी, देखना,
ये वाला कार्बन आपका होगा, ये वाला कार्बन मैं दिखाता हूँ आपको, ये वाला कार्बन होगा कीटोनिक कार्बन, कीटोनिक कार्बन, कीटोनिक कार्बन, कीटोन का कार्बन नहीं है, ठीक है। ये जैसे कीटोन था ना, कीटोन, कीटोन कैसे है, ये दो आर ग्रुप जुड़े हुए हैं, कोई भी हाइड्रोजन नहीं है यहाँ पे, तो कीटोनिक कार्बन होगा ये। तो इसको कहते हैं हेमिकीटल ग्रुप, हेमिकेटल है, सॉरी हेमिकीटल कहते हैं इसको, ठीक है। मतलब कि जिसपे एक OH, एक OR और दो आर ग्रुप प्रेजेंट हो, ठीक है, दो आर ग्रुप प्रेजेंट हो। इसमें इसमें क्या था, एक हाइड्रोजन प्रेजेंट था, एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होना मस्ट है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता, इसमें हाइड्रोजन एब्सेंट होता है बच्चों, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इसकी रिएक्शन फिर से H+ से करवा दूं और ROH दे दूं, ROH दे दूं, ये फिर से क्या बना लेगा, इधर से देखो, इधर से मैं ये यहाँ बना देता हूँ, डायरेक्ट बना देता हूँ, RCOR, सेम मैकेनिज्म से जाएगा R, इस तरीके से बनेगा। तो देखो ये कहेंगे, इसको कीटल कहेंगे, इसको कीटल, कीटल मतलब कि एक कीटोनिक ग्रुप पे, कीटोनिक 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 ग्रुप पर दो OR प्रेजेंट होंगे और एक या दो OR प्रेजेंट और दो R प्रेजेंट होंगे, तब उसको क्या बोलेंगे बेटा जी, कीटल बोल देंगे उसको, कीटल। यहाँ पर देखो OH भी एब्सेंट है और H भी एब्सेंट है, ठीक है, दोनों ही एब्सेंट है यहाँ पे। तो ध्यान रखना, हेमी एसिटल और हेमी कीटल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखिए, अब सीखते हैं रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर का क्या मतलब है। मतलब कि जो पीछे आपने डेफिनेशन थी, एक बार फिर से दिखा दूं आपको डेफिनेशन। यहाँ पर लिखा हुआ है कि शुड हैव एटलीस्ट वन हेमी एसिटल या हेमी कीटल, हेमी एसिटल या हेमी कीटल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, एसिटल और कीटल ग्रुप नहीं होगा, देखना ध्यान देना, हेमी एसिटल और हेमी कीटल, या तो हेमी एसिटल हो या हेमी कीटल हो, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। अब मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे कि हमने पहला एग्जाम्पल किया था बेटा जी, हमने किया था पहले ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज में कुछ भी बना लो, अल्फ़ा वाला बना लो चाहे बीटा, ये मैंने अल्फ़ा वाला बना दिया, ठीक है। यहाँ पर OH आएगा, यहाँ पर OH आएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे OH आएगा, यहाँ पे OH आएगा। तो मैंने कहा था ये वाला जो ग्रुप होगा, ये वाला कौन सा होगा, एनोमेरिक कार्बन तो होगा, साथ में कौन सा होगा, हेमी, हेमी एसिटल, हेमी एसिटल। अगर ये कैसे बनाई है स्ट्रक्चर, तो आपको क्या देखना पड़ेगा, ग्लूकोज का लेक्चर नंबर 2 देखना, बायोमोलिक्यूल्स का लेक्चर नंबर 2, जिसमें ग्लूकोज का बताया मैंने हावर्थ प्रोजेक्शन कैसे बनता है, ठीक है। चेक करना आप लोग उसमें, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, ठीक है, ग्लूकोज का। तो देखो ये हेमी एसिटल होगा, क्यों होगा हेमी एसिटल, क्यों होगा, यहाँ पे देखना ये क्या हो रहा है, हेमी एसिटल, देखो ये हेमी एसिटल क्यों होगा, देखो इसको एक सेकंड रुको यार, इसको नीचे करो, नीचे कैसे होगा ये, चलो कोई नहीं, मैं दोबारा से बना दूंगा, दोबारा से बना दूंगा। ये आजकल की टेक्नोलॉजी पता नहीं कैसी कैसी होगी यार। देखो ये इतना चीज़ समझ में आ रहा है, बस हमको इससे मतलब है, इससे इससे इस पे ध्यान दो बस। ये आपका कौन सा ग्रुप है, हेमी एसिटल है, हेमी एसिटल ग्रुप है ये, हेमी एसिटल ग्रुप है, ठीक है। एक सेकंड रुको, हेमी एसिटल ग्रुप है, चलो देखो हेमी एसिटल ग्रुप है, हेमी एसिटल ग्रुप, हेमी एसिटल ग्रुप, हेमी एसिटल ग्रुप। क्यों, क्योंकि देखो मैंने यहाँ पर क्या एल्डिहाइड पे रिएक्शन करवाई थी, आपको याद हो तो मैं आपको लिंक दे दूंगा, लिंक दे दूंगा आपको मैं। यहाँ पर कार्बन कौन सा था, एल्डिहाइड वाला था, ग्लूकोज का मैं लिंक दे दूंगा जहाँ से आप देख सकते हो अगर आपको समझना है तो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक OH ग्रुप प्रेजेंट है एल्डिहाइड वाले कार्बन पे, और ये वाला किसवा है, एक ही आपका क्या है, OR ग्रुप प्रेजेंट है। देखो ये ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ईथर ही ग्रुप तो है, ईथर, ये वाला, इसको R ले लूँ मैं, R ले लूँ, R ले लूँ, और यहाँ पर भी क्या है, R ले लूँ इसको, तो क्या हो गया, ROR बन गया ना, ROR। ऑक्सीजन इंसर्ट होता है दो कार्बन के बीच में तो क्या होता है, ईथर ही होता है ना। तो एक OR ग्रुप प्रेजेंट है और एक हाइड्रोजन ग्रुप, देखो ये हाइड्रोजन ग्रुप है, एक हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट है। तो जितने भी अगर ये ग्रुप होंगे ना, तो क्या होंगे हमेशा वहाँ पर, क्या होंगे, वो रिड्यूसिंग शुगर्स होंगे, रिड्यूसिंग शुगर्स होंगे बेटा जी। क्या समझे, समझे कुछ, तो रिड्यूसिंग शुगर। और दूसरा एक मैं आपको और सिंपल तरीका बताता हूँ, इस सिंपल तरीका ये होता है बेटा जी कि एनोमेरिक कार्बन पे, इससे भी, चलो ये बाद में बताऊँगा, ये बिल्कुल नहीं समझ लो, ये आपका होगा क्या, ये ब्रह्मास्त्र दूंगा एंड में आपको, ये ब्रह्मास्त्र दूंगा एंड में, तो एंड तक वीडियो देखिए। पहले मैं चीज़ें समझा देता हूँ किस तरीके से आप चेक करते हैं, उसके बाद मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊँगा, ठीक है। तो अब देखिए अब मैं फ्रक्टोज़ का बता देता हूँ। तो ये क्या होते हैं, आपके ग्लूकोज का बनाया था, तो ग्लूकोज आपके रिड्यूसिंग होते हैं, आपको पता चल गया। उसके बाद मैंने बनाया था बेटा जी फ्रक्टोज़ का, फ्रक्टोज़ मैंने इस तरीके से बनाया था, फ्रक्टोज़ इस तरीके से बनाया था, CH2OH, कुछ भी बना लो, अल्फ़ा वाला बना लो चाहे बीटा वाला बना लो, H और OH, H और OH, ये बनाया था मैंने। और ये आपका हाइड्रोजन, और ये आपका CH2OH, CH2OH, ये OH, ठीक है। तो ये देखो ये वाला क्या था, एनोमेरिक कार्बन था, ये हेमी एसिटल होगा, हेमी एसिटल होगा, हेमी एसिटल होगा कि हेमी कीटल होगा, हेमी कीटल होगा आपकी बार। आपको याद हो तो फ्रक्टोज़ में क्या था, फ्रक्टोज़ में C डबल बॉन्ड O पे रिएक्शन हुई थी, C डबल बॉन्ड O पे, ठीक है। यहाँ पर आपका नीचे जाके आपका क्या था,
यहाँ पर OH था तो यहाँ पर रिएक्शन हुई थी, तो ये कीटोन वाला, तो ये हेमीकीटल वाला ग्रुप होगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक OH प्रेजेंट है, ठीक है, एक क्या प्रेजेंट है आपका, एक OH प्रेजेंट है और दूसरा भी क्या है, OR ग्रुप प्रेजेंट है। एक OH ग्रुप प्रेजेंट है, OR ग्रुप प्रेजेंट है, और तीसरा कौन सा है, तीसरा मैंने कहा था कि एक R ग्रुप प्रेजेंट है, R ग्रुप। ये क्या है, CH2OH क्या है, एक R ग्रुप है ना, कार्बन वाला ग्रुप प्रेजेंट है। तो इसमें देखो OH ये वाला, यहाँ पर ये वाला काउंट नहीं करना है OH, ये ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। तो ये आपका एक R ग्रुप प्रेजेंट है, एक OR ग्रुप प्रेजेंट है और एक OH ग्रुप प्रेजेंट है, और कीटोन वाला कार्बन था ये, तो इसको क्या कह देंगे, हेमीकीटल कह देंगे। और ये अगर है, तीनों प्रेजेंट है, तो आपको क्या कह देंगे, ये रिड्यूसिंग शुगर होता है, ये रिड्यूसिंग शुगर होता है। फिर बेटा जी मैंने क्या करवाया था, फिर मैंने आपको करवाया था किसका, फिर मैंने करवाया था आपका फ्रक्टोज के बाद सुक्रोज का। सुक्रोज आपका इस तरीके से बनता है, देखना, ऑक्सीजन और आपका ऑक्सीजन 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 इस तरीके से बनता है, और आपका इस तरीके से बनता है, OH इस तरीके से रहता है, और साथ में आपका रहता है CH2OH, यहाँ रहता है CH2OH नीचे रहता है, और फिर आपका बनता है हाइड्रोजन, यहाँ रहता है, OH ऊपर रहता है, OH यहाँ रहता है इस तरीके से, और ऐसे बन जाता है। और सिमिलरली OH यहाँ रहेगा, OH यहाँ रहेगा, और OH यहाँ रहेगा, और CH2OH इधर बन जाएगा। तो देखो ये वाला जो था आपका, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं था, ये वाला था, ये वाला एनोमेरिक कार्बन था, ये वाला, अगर आपको ध्यान हो तो, इसको मैंने पलटा था। तो ये कौन सा कार्बन होता है, C1 कार्बन होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखो, अगर आपने ग्लूकोज और फ्रक्टोज के लेक्चर नहीं देखे हैं ना, तो ये बेशक भूल जाओ, इसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। पहले ग्लूकोज और फ्रक्टोज देख के आओ, फिर आपको ये लेक्चर पता चलेगा क्या चल रहा है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इस एनोमेरिक कार्बन पे देखो, एक ये एनोमेरिक कार्बन है, ये भी तो है, ये ग्लूकोज का एनोमेरिक कार्बन है, ये ग्लूकोज का है, ये ग्लूकोज का एनोमेरिक कार्बन है। तो देखो यहाँ पर दोनों में से क्या किसी के पास OH ग्रुप प्रेजेंट है क्या, OH ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। OR ग्रुप प्रेजेंट है क्या, OR तो प्रेजेंट है लेकिन OH एब्सेंट है, OH एब्सेंट है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, नॉन रिड्यूसिंग, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो, अब एक चीज़ मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, सीधा आपको ना ट्रिक बता देता हूँ एक, क्या इतना लंबा आपको देखोगे, हर चीज़ देखोगे। किसी भी स्ट्रक्चर में ना, किसी भी स्ट्रक्चर में अगर आपको एनोमेरिक कार्बन पे, एनोमेरिक कार्बन पर फ्री OH मिल गया, अगर फ्री OH मिल गया किसी भी एनोमेरिक कार्बन पे, एक कम से कम एक फ्री OH मिल गया, तो वो बेटा जी आपका हो जाएगा रिड्यूसिंग शुगर। ये मैंने आपको ब्रह्मास्त्र बता दिया, बिल्कुल ब्रह्मास्त्र दे दिया, यूँ समझ लो रिड्यूसिंग शुगर के लिए। अगर एनोमेरिक कार्बन पर OH ग्रुप एब्सेंट है या फिर और लिंक्ड या लिंकेज में है, तो वो क्या हो जाएंगे बेटा जी, नॉन रिड्यूसिंग हो जाएंगे, नॉन रिड्यूसिंग। अब कोई सा भी उठा लो, कोई सा भी एग्जाम्पल, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। मैंने अभी तक आपको करवाया कौन सा, ग्लूकोज का करवाया है, फ्रक्टोज का करवाया है, लैक्टोज का करवाया है, माल्टोज का करवाया है, और सेल्यूलोज का। कोई सा भी उठा के देख लो, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, बेशक से मैं बना के दिखा देता हूँ, चिंता मत करो। ग्लूकोज का देखो, ग्लूकोज का मैं बता चुका पीछे, ग्लूकोज का देखो यहाँ। चलो मैं दोबारा एक एक चीज़ फिर बनाता, नहीं फिर तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। देखो OH, देखो ये वाला एनोमेरिक कार्बन है, इस एनोमेरिक कार्बन पे OH प्रेजेंट है, तो ये रिड्यूसिंग होगा। और कुछ मत देखो, OR को गोली मारो, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट में OH फ्री ग्रुप है, तो रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है। दूसरा देखो OH ग्रुप प्रेजेंट है, रिड्यूसिंग शुगर है। तीसरा देखो ये एनोमेरिक कार्बन है, इस पे OH प्रेजेंट है क्या, ये CH2OH है, ध्यान रखना CH2OH, इसको OH में काउंट नहीं करना है, CH2OH है, OH डायरेक्टली लिंक्ड होना चाहिए। तो ये देखो यहाँ पर OH क्या है, फ्री नहीं है, ना इसमें है और ना ही इसमें है। इसमें भी एनोमेरिक कार्बन पे किस पे नहीं है ना, देखो रेड पेन से दिखाता हूँ आपको, रेड से करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, OH कहाँ है, ये लिंक्ड है ना, लिंक्ड कहाँ OH है, नहीं है ना यहाँ पे भी, तो नॉन रिड्यूसिंग हो गया। और देखो, और दिखाता हूँ मैं आपको, और मैं एग्जांपल ले लेता हूँ बेटा जी, और ले लेता हूँ किसका लूँ, माल्टोज का ले लेता हूँ। माल्टोज में कितना था, माल्टोज में था आपका 2 ग्लूकोज यूनिट थी। अगर आपको देखना है, अगर आपको इसका देखना है ना, तो आप लेक्चर देख सकते हैं पीछे, ठीक है। ये आप, मैं जब भी कह रहा हूँ कि अगर आपको ये चीज़ें समझनी है तो पीछे का लेक्चर आपको देखना ही पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से OH था, ठीक है। इसको पूरा ही बना देता हूँ, एक एक करके क्या बनाना है, ठीक है। इस तरीके से था बेटा जी, ध्यान रखना इस चीज़, इस तरीके से था। ये आपका था ऐसे 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 ऑक्सीजन, ठीक है। और यहाँ पर क्या था, OH था, यहाँ पे क्या था, OH था, और यहाँ पर था OH, और ये आपका क्या था, OH ही था। ये C4 कार्बन था, ध्यान रखना C4 कार्बन,
CH और इसका जो था, इसका था कहाँ गया, चलो पहले इसको सुनो, OH 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 और OH। देखो एनोमेरिक कार्बन कौन सा, ये वाला कार्बन है। एनोमेरिक कार्बन कौन सा, ये वाला कार्बन है। ये C1 कार्बन था और C4 में इसकी लिंकेज हो रही थी। तो इसमें और इसमें देखो एनोमेरिक कार्बन पे यहाँ तो OH क्या है, फ्री नहीं है। यहाँ पर जो OH है, यहाँ पे जो OH है वो फ्री नहीं है, फ्री नहीं है। लेकिन इस एनोमेरिक कार्बन पे, इस और एनोमेरिक कार्बन OH क्या है, फ्री है। इसने किसी के साथ लिंकेज नहीं बना रखी। तो ये क्या हो जाएगा बेटा जी, ये हो जाएगा रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर सिंपल, आपको एक OH चेक करना है, एक OH तो चेक कर ही सकते हो। और देखो बेटा जी, और देखो लैक्टोज, लैक्टोज देखो, लैक्टोज, लैक्टोज देखो जी, अभी तो शुरू हुआ है। ये देखो, 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 ये ऐसे होगा ऑक्सीजन, ये होगा OH, ये होगा हाइड्रोजन, ये होगा OH। आपको पता है इसका मैं क्या बनता है, एक आपका ये होता है ग्लूकोज का यूनिट और एक होता है लैक्टोज की यूनिट। ये होता है C1 और C4 कार्बन, इसका C1 होता है, ये गैलेक्टोज होता है, इसमें OH ऊपर होता है इधर, CH2OH। बाकी सब वैसे का वैसे, बस वैसे का वैसे, सब वैसे का वैसे। इसमें OH होता है। देखो ये एनोमेरिक कार्बन है, C1 एनोमेरिक कार्बन होता है, तो इसमें क्या है, OH जो है फ्री नहीं है। एनोमेरिक कार्बन पे OH फ्री नहीं है, लेकिन इसमें देखो ये एनोमेरिक कार्बन है, इसमें OH क्या है, फ्री है, फ्री है, फ्री है, फ्री है। तो ये भी रिड्यूसिंग होंगे, रिड्यूसिंग होंगे, रिड्यूसिंग होंगे, रिड्यूसिंग होंगे जी, रिड्यूसिंग होंगे। ठीक है, और देखो, और सेल्यूबॉयज़ भी देखो, सेल्यूबॉयज़ भी वैसी था, C1 और C4 में बीटा लिंकेज होती थी। ठीक है, C1 और C4 में बीटा लिंकेज होती थी। तो आपको क्या पता चला यहाँ पर, आपको ये पता चला कि अगर एनोमेरिक कार्बन पर, एनोमेरिक कार्बन पर अगर अगर OH जो फ्री है, फ्री है और नो लिंकेज, नो लिंकेज, नो लिंकेज, देन 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 द कार्बोहाइड्रेट इज CH मतलब कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट इज रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग शुगर। बस ये ट्रिक याद रखो, आपका सदाबहार का काम हो गया है बच्चों। ठीक है, अब देखो पॉलीसेक्राइड रह गए हैं, पॉलीसेक्राइड। अब मैं पॉलीसेक्राइड में आपको डायरेक्ट बताऊंगा वहाँ पे। ठीक है, अब सीधा आपको उससे रिलेट करवाऊंगा, रिड्यूसिंग शुगर होगा कि नहीं, आप खुद बता दोगे उसमें रिड्यूसिंग शुगर होगा कि नहीं। सिर्फ क्या चेक करना है, OH की लिंकेज, क्या OH फ्री है, क्या OH फ्री है। अगर OH फ्री है तो वो क्या होगा, रिड्यूसिंग शुगर होगा। अगर OH फ्री नहीं है, जैसे सुक्रोज में था, जैसे सुक्रोज में था, जैसे सुक्रोज में था, ये देखो बच्चों, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये आपका क्या था, ये सुक्रोज था आपका, ये सुक्रोज था। मैं दोबारा बनाऊंगा, ये सच्चे समझ नहीं आ रही, दोबारा बनाऊंगा मैं आपके लिए, मैं आपके लिए दोबारा बनाऊंगा, मैं आपके लिए दोबारा बनाऊंगा। ये देखो, ये देखो, ये मैंने सुक्रोज बनाया, ये मैंने बनाया सुक्रोज, ये मैंने, अरे बन जा, हाँ ये बन गया, ये सुक्रोज, ये सुक्रोज, ये ऑक्सीजन। ये देखो, ये C2 कार्बन था इसका, ये इसका कौन सा कार्बन था, C1 कार्बन था। तो देखो C2 कार्बन कौन सा था आपका, एनोमेरिक कार्बन था, ये एनोमेरिक कार्बन, एनोमेरिक। अब ये मत सोचना C2 कार्बन यहाँ था, मैंने इसको घुमाया है तब जाके C2 कार्बन यहाँ आया है। ठीक है, तो इसको देखना, चेक करना। जब भी कह रहा हूँ कि फ्रक्टोज और ग्लूकोज का हार्वर्थ प्रोजेक्शन देख के आना मेरे लेक्चर में। सेकंड लेक्चर है ग्लूकोज का, वहाँ से समझ जाओगे। फिर फ्रक्टोज का फिफ्थ लेक्चर है, फिफ्थ पाँचवा लेक्चर है। ठीक है, ओसाजोन फॉर्मेशन के बाद है। ठीक है, वहाँ से समझ जाओगे। तो देखो यहाँ पे एनोमेरिक कार्बन पे OH कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना। तो ये क्या होंगे, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, तो अगर बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आई ना, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर की, तो लाइक कीजिए, लाइक। इससे बढ़िया रामबाण कहीं नहीं मिलेगा। OH OR तो वैसे भी चेक कर सकते हो, हाइड्रोजन भी चेक कर सकते हो, OR। लेकिन आप तीन तीन चीज़ें इतनी याद रखोगे, इससे बढ़िया कि सिर्फ एक OH देख लो यार, एक OH, एक OH में आप सारी चीज़ें बता दोगे। तो ये था एक सुपर ट्रिक थी, ब्रह्मास्त्र दे दिया मैंने आपको। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों में फैला दीजिए, मतलब फैला दीजिए। जितना फैलाओगे मैं उतनी जल्दी तेज़ी से वीडियो बनाऊंगा और आपके मतलब आपको ज़बरदस्त कंटेंट दूंगा। ठीक है, एग्ज़ाम भी आ रहे हैं तो बिल्कुल साथ दीजिए, आप मेरा साथ दीजिए, मैं आपका साथ दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू।